दोस्तों आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों अभी जो है सो आप लोगों ने एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 जो है सो देख लिए होंगे। इसमें हम जानेंगे कि कैसे एक नई ऊंचाई को जो है सो हम अचीव कर सकते हैं। हाउ कैन वी गेट सक्सेस इन बिजनेस, इसका टिप्स एंड ट्रिक्स पूरा डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। और हमारा जो मेन जो एम है दोस्तों, आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का कि आप जो है बिजनेस में इंटरेस्ट ले और बिजनेस को एक नई तरीके के साथ जो सो करें। बिजनेस में दोस्तों सफलता का एक ही राज है। बहुत सारा राज होगा, अपने अपने हिसाब से होता है दोस्तों, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस प्रत्येक आदमी का जो अपना अपना विचार होता है कि सफलता का राज क्या है। अगर ये क्वेश्चन आप किसी से पूछिएगा कि आप बताइए कि सफलता का आपके जीवन में क्या राज है, तो इसका आंसर जो होगा डिफरेंस आदमी के लिए जो है डिफरेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए हमसे कि बिजनेस में सफलता का राज क्या है, तो मेरे हिसाब से ऑन माई एक्सपीरियंस आप पैसा कमाने का सोर्स ऐसा बना दो जिसमें आपको फ्रीडम मिले ताकि आप नेक्स्ट लेवल का सोच लो। तो देखिए दोस्तों, जब आप फ्री होते हैं, बिजनेस को ऑटो मोड में सेटअप कर दीजिए, और जब आप फ्री होते हैं तो वहाँ पर आप जो है सो फ्री है अपने सोच को डेवलप करने के लिए। आप सोच सकते हैं नेक्स्ट लेवल का। और तो यही राज है दोस्तों बिजनेस में सफलता का, कि ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बना दीजिए जिसमें आपको फ्रीडम हो और आप सोच सके नेक्स्ट लेवल का। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं 4 पिलर ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस। सक्सेसफुल बिजनेस का अगर हम पिलर का बात करें दोस्तों, तो 4 जो है सो मेन होता है। इसका फर्दर डिस्कशन हम करेंगे आगे जाके डिटेल में, लेकिन अभी हम आपको नाम बता देते हैं। 4 जो होता है पिलर बिजनेस को सफलता अगर हमें बनाना है तो: एम्प्लॉय, सेल्स, फाइनेंस एंड ऑनर्स। ये 4 पॉइंट जो है आपको जो है इसमें जो है नॉलेज लेना पड़ेगा ही अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं बिजनेस में। एम्प्लॉय, सेल्स, फाइनेंस एंड ऑनर। दोस्तों कॉमन प्रॉब्लम फेस बाय व्यापारी, किसी भी व्यापारी के द्वारा, किसी भी बिजनेसमैन के द्वारा, या जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसके द्वारा जो कॉमन मिस्टेक्स या कॉमन जो प्रॉब्लम फेस किया जाता है, वो कौन कौन सा जो प्रॉब्लम होता है उसके बारे में हम चलिए जानते हैं। तो पहला दोस्तों, डोंट गेट गुड एम्प्लॉय। व्यापारी कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें अच्छा एम्प्लॉय ही नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, एम्प्लॉय डोंट वर्क प्रॉपरली। अगर मिल भी जाता है एम्प्लॉय तो वो अपना काम प्रॉपरली तरीके से नहीं करता है, ठीक तरीके से नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, गुड एम्प्लॉय डोंट स्टे। अगर अच्छा एम्प्लॉय मिल जाता है किस्मत से तो वो स्टे नहीं करता है। ऐसा क्या तरीका है जिससे हम अपने एम्प्लॉय को, क्रीमी लेयर एम्प्लॉय को हम स्टे करवा सके, तो उसको जो है सो लंबे समय के लिए जो है सो रोक के रखे अपने कंपनी में या अपने बिजनेस में। चौथा पॉइंट है दोस्तों, माई प्रेजेंस इज नीडेड फॉर वर्क। मेरा उपस्थिति जो है अनिवार्य होता है काम पर। अगर मैं नहीं जाता हूँ तो वहाँ लोग जो है, हमारे जो स्टाफ है वो काम नहीं करते हैं। इसलिए वो हम बोले हुए थे पिछले वीडियो में कि मानो कि एक तरह से हमें कैप्टन का पोस्ट मिल गया है, अगर हम वहाँ पर डिसीजन नहीं लेंगे तो मेरा जो टीम है वो कोलैप्स हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है, टू मच टाइम विल विथ टीम और ऑफिस। बहुत सारा टाइम जो है सो मेरा या तो ऑफिस में बीत जाता है या तो टीम के साथ बीत जाता है। उनके साथ उनको समझाने के दौरान जो है सो बहुत सारा जो है मेरा टाइम वेस्ट होता है। ऐसा भी प्रॉब्लम जो है व्यापारी के साथ फेस होता है। और 6 पॉइंट है दोस्तों, सीईओ डोंट फेस इट। सीईओ को इस तरह का कोई दिक्कत नहीं होता, इस तरह का जो है प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। ही हैज़ बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। और सीईओ बोलते हैं कि हमारे पास जो है सब कुछ का जो सो बेस्ट होता है। बेस्ट होता नहीं है, वो बेस्ट तरीके का यूज करते हैं जिससे उनके सामने जब कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन वो बेहतरीन लेकर आते हैं। ठीक है, व्यापारी के सामने जो जो प्रॉब्लम होता है उसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन सीईओ के पास ज़बरदस्त होता है। तो अगर आपके बिजनेस में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप देखिए कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन सीईओ कैसे करते हैं। आप उनसे जो है ज़रूर जो है बहुत सारा चीज़ जो है आप सीख लीजिएगा। व्यापारी मिस्टेक्स एंड सीईओ सीक्रेट्स। अब डायरेक्ट हम जो है यहाँ पर जो सो एक तरह से जो है सो पुर्जा पुर्जा खोलने वाले हैं किसका, व्यापारी का मिस्टेक। व्यापारी कौन कौन सा जो गलती करते हैं और सीईओ का सीक्रेट क्या है, उनके काम करने का जो मेन तरीका क्या है, ये जान लीजिए। और व्यापारी का मिस्टेक जान लीजिए तो आपको जो यहाँ से भी जो एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ताकि आप जो आगे जाके जो ठोकर नहीं खाइएगा। ये जो गलती करता है व्यापारी, जो गलती करता है सीईओ, वही चालाकी से करता है। मतलब जो गलती व्यापारी के द्वारा किया जाता है उसी काम को कितना होशियार से, कितना चालाकी के साथ जो है सो किया जाता है। किसके द्वारा? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा। व्यापारी का गुरु है कौन? सीईओ। एक तरह से दिमाग में सेट कर लीजिए, व्यापारी का गुरु क्या है? सीईओ है। अच्छा, हम बात किए थे दोस्तों पिछले वीडियो में 4 तरह का जो एम्प्लॉय होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड विल के आधार पर। तो पहला जो है सो कौन सा होता है ये भी जान लीजिए। और चौथा नंबर पे जो होता है दोस्तों सेनापति, इसके बारे में भी आपको हम जरूर जो है कुछ बताए थे, याद है तो कमेंट कीजिए। पहला होता है दोस्तों हाई विल
और हाई विल लो स्किल वाले लोग। हाई विल का मतलब होता है ऐसा आदमी आपके कंपनी में या बिजनेस में होगा जिसका इच्छा है काम करने का बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके पास स्किल ही नहीं है। तो वो शुरुआती में जो बंदा आता है उनके साथ ऐसा सिचुएशन होता है। इच्छा है, शुरू शुरू में जब आएगा कोई स्टाफ आपके साथ तो देखिएगा पूरा जो एक्साइटेड रहेगा, पूरा काम करने के लिए जी जान लगाने के लिए पूरा तैयार रहेगा, लेकिन उसके पास स्किल ही नहीं रहता है। तो इस तरह का एक एम्प्लॉय ये हुआ। दूसरा हुआ है दोस्तों हाई विल और हाई स्किल। ऐसा बंदा जिसमें विल भी हाई है, काम करने का इच्छा भी है और स्किल भी उसके अंदर में जो सो भरा पड़ा है। तो ये होते हैं क्रीमी लेयर। ये बहुत जो है सो मुश्किल से मिलता है। 100 में जो है सो 5 को 10 को मिल गया तो मिल गया, इस तरह से जिनको काम करने का शौक भी है, इच्छा भी है और काम करने आता भी है, इस तरह के लोग जैसे बहुत कम मिलते हैं। तीसरे तरह के लोग होते हैं लो विल और लो स्किल। नहीं तो इच्छा है काम करने का और नहीं उनके पास क्या है, स्किल है। तो ये सबसे थर्ड क्लास के हो गए, ठीक है। सबसे पहले इसको जो बाहर कीजिए अपने बिजनेस से और कंपनी से। चौथा होता है दोस्तों लो विल और हाई स्किल। एक ऐसा स्टाफ या ऐसा एम्प्लॉय या ऐसा आदमी आपके कंपनी और आपके बिजनेस में जिनका इच्छा नहीं है काम करने का, लेकिन वो उनके पास क्या है, तो एक्सपीरियंस है, स्किल है। तो ये होता है समय के साथ आपके बिजनेस में कुछ स्टाफ ऐसा होगा या कंपनी में ऐसा कुछ एम्प्लॉय होंगे जो बहुत दिन से करते आ रहे हैं काम को, तो अब उनका मन जो है उब गया है, तो उनका विलिंग पावर जो है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन स्किल बहुत ज़्यादा है उनके अंदर में। तो यही होते हैं आपके काम का सेनापति, आपके बिजनेस का सेनापति, आपके कंपनी का सेनापति। और इस सेनापति पे ज़रूर जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अगर ये सेनापति कचरा निकला तो जितना भी एम्प्लॉय है आपके कंपनी में सबको कचरा बना देगा, क्योंकि एक सड़ा हुआ एप्पल जो है सभी को सड़ा देता है, ये तो आपको पता है। और सेनापति आपके बिजनेस में कचरा को जाने नहीं देगा, ठीक है, और नया टैलेंट को आने नहीं देगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए।